बिजनौर में वर्धमान कॉलेज के पास स्थित जिस रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम में कल आग लगी थी, उसके ठीक पीछे मकानों में आग लगने के चलते बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद मकान मालिकों ने आज शोरूम स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये एफआईआर अनीता त्यागी की ओर से दर्ज करवाई गई है, जिसमें शोरूम के मालिक आशीष जैन को पार्टी बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अग्निकांड में शोरूम के ठीक पीछे 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते इन मकानों में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये शोरूम मानकों के अनुरूप नहीं बना हुआ था, जिसके चलते आग लगने के बाद सर्वेश देवी, सुनीता और अनीता त्यागी के मकानों को नुकसान पहुंचा है। शिकायती पत्र प्राप्त होने के बाद पुलिस ने आशीष जैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। भाई साहब, आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। किस मोहल्ले के रहने वाले? हम यहाँ सिविल लाइन फर्स्ट के रहने वाले हैं। सारे लोग मोहल्ले के इकट्ठा, क्या मामला है, क्या चाहते हैं? दरअसल आज जो हमारे घर के पीछे रिलायंस ट्रेंड्स है, इसमें 11 बजे आग लगी हुई है। 11 बजे से उसी के कारण हमारे यहाँ 3-4 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। अंदर उसमें दरारें हैं, टूट के उसमें ईंट सीमेंट गिर रहा है और बुरी भयानक स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते हुए बहुत हमें डर भी है, इसीलिए हम सब लोग बाहर अपने घर छोड़ के बाहर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, क्या कोई प्रशासन का अधिकारी आया था यहाँ पे? हाँ, हम 4 बजे के आसपास सब लोग इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिलने गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया, तहसीलदार आए, वो एक नज़र देख के हमने उनसे पूछा भी सर क्या किया जाए, क्या होगा। उन्होंने कोई बात नहीं, मैं डीएम साहब को रिपोर्ट दे रहा हूँ और परसों तक कोई कार्रवाई इसमें होगी। अच्छा, जब ये शोरूम बना था, क्या मानक के अनुरूप बना था? जैसे कि इसकी मतलब दीवार आपके घरों की दीवारों से छुई है, क्या कोई मानक था? नहीं, ये जब बना था हमने तभी इसका विरोध किया था। जो इसके ओनर बना रहे थे जैन, उनसे हमने कहा था कि ये बिल्कुल लगा के बना रहे हो, हमारे यहाँ आगे भविष्य में इसका जो परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और एक पिलर भी बनाया हमें, उसके लिए 8 फीट हटा के कि नहीं हम पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, उसको इधर कर रहे हैं, तो बस हम खाली अपना समरसेबल या इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर वो अनन फनन में सब लिंटर पाट के और वो पूरा मकानों से लगा के वो खड़ा कर दिया। अच्छा, आप लगभग जो भी 3 या 4 या 5 जो भी मकान है, आप कितने का नुकसान मान के चल रहे हैं? हम तो पूरी इतना कि पूरा मकान ही नुकसान में है, अंदर घुसा नहीं जा रहा। अभी तक आवाज़ें आ रही हैं, सीमेंट गिर रहा है, ईंट गिर रही हैं, पूरी तरह से घर में घुसने की, हम दोपहर से घर में नहीं घुस पा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? ये बिजनौर। क्या मामला है और आप घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? भाई साहब, इसमें ट्रेंड में सुबह दोपहर 12 साढ़े 12 बजे से आग लगी है। हमारी पूरे मकान देखो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, जर्जर हो गया, पीछे से ऊपर से भी टूट के गिर रहा है। डीएम साहब से मिलने गए थे हम। 3 मकान ये हैं हमारे, बिल्कुल इससे लगे हुए हैं और सभी के मकानों को खतरा है। अगर इनमें भी आग लगती है तो और कॉलोनी में भी सब में दिक्कत आएगी। आसपास में सारा गिर रहा है ऊपर से, और ये आप भी देख ही रहे हो। तो हम यहाँ तो सोने लायक तो ये मकान बचा नहीं, जर्जर स्थिति में। सारा सामान भी हम ले जा नहीं सकते, कुछ अपने कपड़े वपड़े रख लिए, जिससे जो है आगे अपना कल जैसे कल में दिन निकले क्या करेंगे। अभी आग बुझी नहीं है, अभी दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर जा रही है। आग बुझाने का कोई साधन ऐसे है नहीं जिससे बुझ जाए। तो ये तो आप सभी देख ही रहे हो क्या स्थिति है हमारी। अच्छा, मतलब जैसे मकानों में दरार रही है, तो कोई प्रशासन का अधिकारी आपसे मिलने आया था? हाँ, तहसीलदार साहब को भेजा था डीएम साहब ने। वो सर्वे करके गए हैं, फोटो खींच के गए हैं, कह रहे कि मैं अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को दूंगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जिन्होंने भाई हमारा मकान पहले से था, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स बाद में बनी है, तो ये हमारे मकान बनवा में अब जब तोड़ने के जिम्मेदार ये हैं तो बनवाएं यही। अच्छा, आपको क्या लगता है सेफ्टी को लेकर क्या चूक हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। सेफ्टी को लेकर चूक ना होती तो दीवार से दीवार मिला के कैसे बनाते रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ। कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, ऐसे दीवार मिली हुई है। हमने पहले भी इन्हें कहा था, हमारे मकान में पीछे से पानी आया था इनके मकान की वजह से, जब ये निर्माण हो रहा था, तो इन्होंने कहा पिलर दूर है और आपके मकान तक नहीं आएगा, छज्जा जो है हम वहां से बनाएंगे, आपके तक नहीं बनाएंगे। पीछे एक सबमर्सिबल पंप भी इनका होता था उन दिनों, तो इन्होंने तब तो ये कह दिया। उसके बाद ये सारा कवर कर लिया और 3 मंजिली इमारत बना दी। उसमें कहीं को निकलने की जगह नहीं, कहीं को हवा की जगह नहीं, कहीं कोई जगह नहीं। सारा टूट के पिलर भी और वो गिर रहे हैं। हमारे ऊपर भी दीवार इनकी गिर रही है, जो हमारे पीछे दीवार है आप देख ही रहे हो, आवाज़ हो रही, पटक रही है। पीछे भी जाकर देखो कि पूरा पटक रहा है।
दो जनरेटर रखे हैं ऊपर। अभी इस हादसे को लेकर क्या अभी जो है मोहल्ले में दहशत का माहौल है? मोहल्ले में क्या सारे में दहशत है। हम सुबह से सारे भागे फिर रहे हैं, कभी डीएम साहब के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब हम किसके घर जाएं, कहाँ जाएं? दूसरा, अब हम लोग रिटायरमेंट में, हमारा 2-2 साल से भी कम समय बचा है, मकान बनाए, बच्चों को देखें, क्या करें?